इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक बहुत खतरनाक दानव को दिखाया जाता है, जो दानव दोस्तों यहाँ से नहीं बल्कि भविष्य से आया होता है। और ये दानव दोस्तों यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि ये अपना बदला पूरा करना चाहता है। अब ये हैवान अपना बदला पूरा क्या करना चाहता है ये आपको इस कहानी के अंदर पता चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमको एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ एक घर का दरवाज़ा कोई बजाता है। जैसे ही उस घर की औरत घर का दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो कुछ देर के बाद भी वो वापस नहीं लौटती। पीछे से ही उसका बेटा आता है। वो पाता है कि उसकी माँ यहाँ पर नहीं है और जब वो सामने की ओर देखता है तो उसे वही हैवान दिखाई देता है जिसके मुंह में उसकी माँ का दुपट्टे का कुछ टुकड़ा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यह हैवान उसकी माँ को खा गया है। और तभी दोस्तों वो हैवान उस लड़के को भी उस वक्त पर खा जाता है। अब दोस्तों ये जो हैवान है ये दरअसल सब लोगों से नहीं बल्कि एक व्यक्ति से अपना बदला लेने के लिए आया है, जिस व्यक्ति का नाम पिंटू है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी तरफ दोस्तों हमें उसी पिंटू नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। अब ये जो पिंटू नाम का आदमी है वो फौरन ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। और वो हैवान दोस्तों यहीं आसपास होता है जो कि इन्हें देख रहा था। अब कुछ ही देर के बाद ये लोग गाड़ी चलाते चलाते आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी के सामने वही हैवान आ जाता है। लेकिन पिंटू दोस्तों यहाँ पर उस हैवान में टक्कर मार देता है क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। जैसे उसने उस हैवान में गाड़ी की टक्कर मारी तो ये दोनों के दोनों अंदर बैठे हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर रहे थे। पिंटू को इस बात का डर था कि कहीं अगर वो सामने वाला व्यक्ति मर गया तो इन्हें फौरन ही जेल हो जाएगी। और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को भी बहुत डर लग रहा था। अब ये लोग फौरन ही दोस्तों यहाँ पर गाड़ी से बाहर उतरकर चेक करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो जो हैवान होता है वो एक इंसानी रूप उधारण कर लेता है। और जैसे पिंटू उसके पास पहुँचता है तो उसे उठाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वो तो जिंदा है, वो दरअसल कोई लड़का होता है। पिंटू फौरन ही उसे उठा देता है और उसे उठाने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर लेकर चला जाता है। पिंटू फैसला करता है कि वो इसे अपने घर पर ले जाएगा, वरना अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई या उसे रोड पर ही ऐसा ही डला हुआ छोड़ दिया तो शायद इनके घर तक पुलिस पहुंच जाएगी। इसीलिए ये दोनों के दोनों उस लड़के को फौरन ही अपने घर तक लेकर चले जाते हैं। अपने घर जाने के बाद पिंटू फौरन ही अपनी गर्लफ्रेंड से बोल देता है कि अब तुम अपने घर पर चले जाओ। और फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि रात के वक्त पर वो यहाँ पर अपने कमरे के अंदर सो रहा था। अब तभी दोस्तों यहाँ पर हमें रात के वक्त पर ही पिंटू की दादी को दिखाया जाता है जो कि उठकर पानी पी रही थी कि तभी कुछ ही देर के बाद उनके पीछे से वही लड़का आ जाता है जिसे पिंटू अपने घर पर लेकर आया हुआ था। वो लड़का अचानक से एक हैवान का रूप उधारण कर लेता है और दोस्तों वो जो पिंटू की दादी होती है वो उन्हें जान से मारकर अपने भूख मिटा लेता है, यानी कि उसे खा जाता है। हैवान उसे खाने के बाद फौरन यहाँ पर पिंटू के कमरे के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि वो यहाँ पर पिंटू से ही अपना बदला लेने के लिए आया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब ये हैवान फौरन ही यहाँ पर पिंटू का गला दबाने की कोशिश करता है और पिंटू को जान से मारना चाहता है। लेकिन पिंटू दोस्तों एक भारी चीज से उस हैवान के ऊपर वार करता है, इससे कि वो हैवान वहां से गायब हो जाता है। अब पिंटू यहाँ पर बहुत डर जाता है। वो फौरन यहाँ पर अपने कमरे से बाहर निकलता है तो दूसरे कमरे में जाता है। वो देखता है कि वो लड़का तो शांति से सो रहा होता है जिस लड़के को वो कल रात लेकर आया था। अब दोस्तों पिंटू इस हादसे से बहुत डर जाता है क्योंकि वो उस हैवान की शक्ल ठीक तरीके से नहीं देख पाया था। वेल अब इसी के साथ यहाँ पर सुबह हो जाती है। जैसे यहाँ पर सुबह होती है तो पिंटू नाश्ते के लिए बैठा होता है। उसका दोस्त भी दोस्तों वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम मिंटू है। अब हमें इसका नाम रिवील हो जाता है, इसका नाम मिंटू होता है। और दोस्तों जैसे ही मिंटू वहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर पिंटू उसके लिए बहुत ज़्यादा नाश्ता लेकर आता है और अपने माता पिता से बोलता है कि ये कुछ दिन हमारे साथ में ही रहेगा, ये मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है। खैर दोस्तों अब होता भी कुछ ऐसा ही है। अगर पिंटू कहीं कॉलेज वगैरह भी जाया करता था तो यहाँ पर मिंटू उसके साथ में ही रहता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही शौक कर देने वाली बात पिंटू नोटिस करता है कि ये जो मिंटू नाम का व्यक्ति है ये दरअसल भविष्य की बातों को पहले ही जान लेता है एडवांस में, मतलब कि आगे क्या होने वाला है, और वो उसे पहले ही बता देता था। और उसके साथ में दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होता था जैसी बातें मिंटू उसे बताता था। अब कहीं ना कहीं पिंटू को यकीन होने लगा था कि यह कोई साधारण सा इंसान नहीं है। अब इसी के साथ एक बार की बात है, हमको दिखाया जाता है कि पिंटू लाइब्रेरी के अंदर
कुछ किताबें वगैरह लेने के लिए जा रहा था। और जैसे लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है तो दोस्तों उसके पीछे से मिंटू भी आ जाता है। मिंटू यहाँ पर आकर वही हैवान का रूप धारण कर लेता है। और दोस्तों पिंटू जब वहाँ पर किताबें देखने की कोशिश कर रहा था तो उसके आसपास ही भटक रहा था। अब एकदम से आकर वह हैवान उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। हैवान उससे बोलता है कि तुम मेरे पापा हो और तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब दोस्तों पिंटू ऐसी बातें सुनता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो इस हैवान का पापा कैसे हो सकता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, पूरी बात बताओ। तो दोस्तों वो हैवान उसे मारते मारते उसे पूरी बातें बताता है और बोलता है कि तुम मेरे पिता हो, तुमने मेरी माता को बिल्कुल भी खुश नहीं रखा और तुमने उसे मारकर भगा दिया, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। लिटरली दोस्तों पिंटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पिंटू यहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो हैवान अपने असली इंसानी रूप के अंदर आ जाता है और यहाँ पर पिंटू की टांग को जोर से पकड़ लेता है। वो कहीं पर भी उसे नहीं जाने देता। दोस्तों ये हैवान बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहा था, ये पिंटू को समझ में नहीं आ रहा था। पिंटू बार बार उससे एक ही बात बोल रहा था कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर तुम मेरे बेटे कहाँ से हुए। अब पिंटू को एक बात समझ में तो आ चुकी थी कि आखिरकार वो जिस व्यक्ति को अपने घर में जगह दिया हुआ है वो दरअसल कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं बल्कि दानव है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर वो हैवान पिंटू से बोलता है कि मैं तुम्हें 10 घंटे का वक्त देता हूँ, तुम्हें मेरी माँ के साथ में होना होगा और उनसे माफ़ी मांगकर उनके साथ रहना होगा। अब दोस्तों पिंटू यहाँ पर कुछ ना कुछ बहाने बनाने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वह हैवान एक यहाँ पर इंसानी रूप को धारण कर लेता है और ये दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर भी वो हैवान इससे बोलता है कि तुम्हारे पास 10 घंटे का वक्त है, तुमने मेरी माँ को बहुत सताया है। अब दोस्तों यहाँ पर पिंटू अपनी एक हाथ की उंगली को चेक करता है जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। जी हाँ, यानी कि 10 घंटे के अंदर अगर पिंटू ने इस लड़के की बात को नहीं माना, यानी कि वो इसकी माँ के साथ में नहीं हुआ, इसकी माँ से माफ़ी नहीं मांगी, तो शायद उसके दोनों हाथों की उंगली चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पिंटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का, ये हैवान कौन सी माँ की बात कर रहा है, जबकि उसने तो कोई शादी ही नहीं की। इसलिए पिंटू उससे कुछ प्रूफ मांगता है। तो दोस्तों वो हैवान उससे वो प्रूफ भी दिखा देता है। वो एक फ़ोटो दिखाता है जिस फोटो के अंदर उसकी माँ और यहाँ पर पिंटू दिखाई दे रहा था और नीचे वो हैवान था जो कि इन दोनों का बेटा है। अभी भी दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों के दिमाग में से और पिंटू के दिमाग में से पूरी तरीके से निकल रही है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ये साफ साफ बताया ही नहीं गया कि आखिर ये कैसे उसका बाप हुआ, कैसे यहाँ पर माँ हुई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर अब दोस्तों पिंटू इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता है और वो फैसला कर लेता है कि वो इस हैवान को अपने रास्ते से हटाएगा। और यहाँ पर एक गुंडे से बात करता है, उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें इस मिंटू नाम के लड़के को मारना है, इसे जान से मारकर खत्म कर देना है। दोस्तों वो गुंडा ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, बट होता इसका कुछ उल्टा ही है। दरअसल वो गुंडा उस हैवान को नहीं मार पाता, बल्कि वो हैवान ही उन सारों के सारों गुंडों को मार डालता है। अब धीरे धीरे करके वक्त बीतता जा रहा था। उसकी एक हाथ की चारों उंगलियां गायब हो चुकी थी और अब धीरे धीरे करके उसकी सारी उंगलियां चले जाएंगी। पिंटू काफी कोशिश करता है कि वो किसी तरह इस हैवान को मार सके, इस हैवान से अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। वो हैवान उससे बहुत ही ज्यादा चुम्बक की तरह चिपक गया था। वह हैवान दोस्तों पिंटू के भविष्य के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए एक बार वो उससे मिलकर बोलता है कि तुम्हारा भविष्य मैं जानता हूँ, तुम जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तुम अपने आने वाले एग्जाम में फेल हो जाओगे। जिसके बाद वो हैवान उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड थप्पड़ मारेगी। और दोस्तों तीसरी बात, वो हैवान उससे बोलता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। जी हाँ, हालांकि पिंटू इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके ये बातें सच होना शुरू हो जाती है। पिंटू जब एग्जाम देने के लिए जाता है तो लिटरली वो फेल हो जाता है। जी हाँ, और यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसने उसे एक गिफ्ट दिया था जो कि पिंटू ने गलती से फेंक दिया था, इसीलिए उसे उसकी वजह से यहाँ पर एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। अब तक उस हैवान की 2 बातें पूरी तरीके से सच हो चुकी थी, अब थी तीसरी बात जो कि एक्सीडेंट वाली थी। पिंटू ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बता देता है और बोलता है कि अब तक 2 बातें सच हो चुकी हैं। अगर हम लोग गाड़ी से अपने घर पर गए तो शायद मेरा एक्सीडेंट भी हो जाएगा।
ये लोग कहीं बाहर आए हुए होते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग गाड़ी से नहीं बल्कि यहाँ पर किसी और की गाड़ी से अपने घर पर जाएंगे। मतलब कि ये गाड़ी खुद नहीं चलाएंगे बल्कि किसी और को ड्राइवर के तौर पर किसी से गाड़ी चलवाएंगे। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, रात के वक्त पर अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो ड्राइवर था वो जब गाड़ी चला रहा था तो सामने से दोस्तों एक गाड़ी और आ रही थी और अब यहाँ पर एक्सीडेंट होने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि एक्सीडेंट हो पाता तभी दोस्तों यहाँ पर एक औरत आ जाती है और इस एक्सीडेंट को रोक लेती है। और ये औरत दोस्तों कोई और नहीं बल्कि इस हैवान की माँ होती है। उस हैवान की माँ ने पिंटू को यहाँ पर मरने से बचा लिया क्योंकि वो उसका पति होता है। अब दोस्तों वो पति कैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये इस एपिसोड के अंदर ही नहीं बताया गया। हाँ, ये हैवान यहाँ पर पिंटू को उसके किए की सज़ा दिलवा देता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैवान की माँ और पिंटू दोनों साथ में रहने लगे हैं। पर दोस्तों एपिसोड के एंड सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये जो हैवान की माँ है दोस्तों, दरअसल ये कोई साधारण सी इंसान नहीं बल्कि ये भी एक हैवान है जो कि हमें एपिसोड के एंड सीन में दिखाया जाता है। ये पिंटू के दोस्तों को जिंदा ही खा जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी सारी पहेलियाँ छोड़कर गई है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी की माँ नहीं और वो हैवान किसी का बेटा नहीं, ये दोनों के दोनों ही पति पत्नी है जो कि यहाँ पर एक साधारण से व्यक्ति यानी कि पिंटू को, एक साधारण से इंसान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैवान, ये शैतान दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।